रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर फैल चुका था और चांद की हल्की रोशनी भी बादलों के पीछे छुपने लगी थी। रामू, जो गांव के बाहरी इलाके में अकेले रहता था, घर की चौखट पर बैठा सोच रहा था कि आज फिर अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं। अचानक उसे किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। रामू ने घबराकर अपने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन आहटें और तेज होती जा रही थीं। वह जल्दी से उठकर घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वह खुद को समझाने लगा कि शायद यह सब उसका भ्रम है। तभी खिड़की के बाहर से किसी ने हल्की दस्तक दी। रामू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने झांक कर बाहर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। उसकी सांसें अब तेज चलने लगी थीं। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर यह सोचकर भी उसके मन में शांति नहीं थी। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के गहरी सांसों की आवाज आई। अब वह पूरी तरह से डर चुका था। रामू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर सामने कुछ भी नहीं था। वह जल्दी से घर के कोने में रखी छड़ी उठाकर खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। उसके शरीर से पसीने की धार बहने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। ने छड़ी उठाई और डरते हुए बोला, कौन है वहां? परछाई रुक गई और एक गहरे स्वर में बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था। रामू कांपने लगा। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने मजाक में पुरानी किताब से एक मंत्र पढ़ा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने अनजाने में कुछ गलत कर दिया था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी और रामू की आंखें डर से बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। तभी अचानक वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब पड़ोसी रामू के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खुला पाया। रामू का शव जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर भयानक डर का निशान था। घर में कोई और नहीं था, लेकिन उसकी छाती पर किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच डाली थी। लोगों ने उस घर को कभी नहीं देखा, क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा।